नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूँ जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, चारों तरफ हम देख रहे हैं आजकल के बच्चे बहुत होशियार हैं। यूं कह सकते हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, जो नई नस्ल आती है वो पुरानी नस्ल से बहुत आगे निकल जाती है और आजकल तो इनकी तरक्की बहुत ज़्यादा होने लगी है। अब भारत की एक नई अदाकारा आलिया भट्ट का ही मिसाल ले लीजिए। जो यंगस्टर्स हैं, छोटी उम्र के मतलब नए नए जो हीरोइंस आई हैं बॉलीवुड में, उनमें नंबर 1 पर है। और जाहिर है नंबर 1 पर है, बहुत काम मिल रहा है तो बहुत कमाती होगी, लेकिन फिर भी वो उस पर इक्तफा नहीं करती, यानी वो उसके ऊपर सेटिस्फाई नहीं होती, उसे और चाहिए। अब इसीलिए उसने 2020 वो आपको याद है, कोरोना का ज़माना था, पूरी दुनिया में लॉकडाउन, भारत में तो था ही, 20 मार्च से लगा था, हमें याद है। तो सब लोग घरों पे बैठे हुए थे। उस वक़्त आलिया भट्ट ने सोचा कि क्यों न एक ब्रांड जो है बनाया जाए, और उसने छोटे बच्चों के लिए और प्रेग्नेंट मदर्स के लिए एक ब्रांड बनाया और उसको नाम दिया एडा मामा। और फिर उसने उसके तहत उस ब्रांड के नाम से जो है पहले पहले कपड़े बनाने शुरू किए। अब जाहिर है उस वक़्त तो लॉकडाउन था, तो फिज़िकली तो वो सेल हो नहीं सकते थे, तो उसने फिर ऑनलाइन सेल करने शुरू किए। ऑनलाइन में फ्लिपकार्ट लीजिए, अमेज़न, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिन पे उसने बेचे और ब्रांड चल निकला। तो अभी जो रिलायंस रिटेल है, रिलायंस रिटेल इस वक्त तो पार्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, सब्सिडायरी है उसकी। और उसमें जो मुकेश अंबानी जो उसके मालिक हैं, उनकी जो बेटी है ईशा अंबानी, वो जो है ना सॉरी, अभी इस वक्त रिलायंस रिटेल की डायरेक्टर बन गई है। तो उसने क्या किया कि उसने आलिया भट्ट के साथ राब्ता किया और उससे इस ब्रांड में, जो ये क्लोथिंग ब्रांड है एडा मामा, उसमें उसने 51% यानी कंट्रोलिंग स्टेक खरीद लिया। अब बताते तो कुछ भी नहीं कि कितनी कीमत लगाई है कंपनी की और कितना भरा रिलायंस रिटेल ने, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं मोटा मोटी कि ये ब्रांड कम से कम 150 करोड़ की तो होगी। तो कह सकते हैं कि 75 से लेके 80 करोड़ तक शायद रिलायंस रिटेल ने भरे हों। लेकिन हम इसको इस तरह ले सकते हैं कि इट इज़ अ मना फ्रॉम हेवन, क्योंकि आलिया भट्ट फुल टाइम जो है वो एक्टर है। जाहिर है उसकी जो पहली प्रायोरिटी होगी वो अपनी एक्टिंग असाइनमेंट्स होंगी, तो वो इतना टाइम नहीं दे पाएगी। कोरोना के ज़माने में क्योंकि मतलब फारग बैठी थी तो उसने ये काम कर लिया। अब क्योंकि वो फुल टाइम नहीं दे सकेगी तो वो शायद इतना इसको तरक्की न दे सकती। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ तो हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी है और रिलायंस रिटेल जो है वो उसकी सब्सिडायरी है। तो इतना बड़ा ब्रांड जब इसके ब्रांड के पीछे आ जाएगा तो इट विल कैप्चर न्यू हाइट्स, यूँ हम कह सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि घर बैठे जैसे आलिया भट्ट का काम अच्छा खासा हो गया। और हकीकत में अभी तो बहुत छोटी है, बहुत साल, अभी कम से कम 10-15 साल तो और चलेगी। लेकिन भारत की फिल्म इंडस्ट्री में मोस्टली, भारत क्या हॉलीवुड में भी ऐसा ही है कि जो हीरोइंस है ना, उनकी उम्र ज़्यादा, मतलब जो प्रोफेशनल उम्र है वो ज़्यादा नहीं होती और जल्द ही वो रिटायर हो जाती हैं।
हीरोज चलते हैं, जैसे अभी शाहरुख तो अभी ही अराउंड 58 चल रहा है, और सनी देओल का भी फिल्म आई, ही 63, अभी भी उसकी फिल्म ने 500 करोड़ कमाए हैं। तो लड़के चलते हैं, लेकिन लड़कियों की प्रोफेशनल एज हीरोइंस की नहीं होती। तो ये आलिया भट्ट ने अच्छा कर लिया है कि अपनी जो है आइंदा की उम्र के लिए उसने अपना सामान इकट्ठा कर लिया। अच्छा, अभी ईशा अंबानी से जब ये पूछा गया कि आपने ये कैसे सोचा, तो उसने कहा कि आलिया भट्ट की बेटी और उसके अपने ट्विंस हैं, जुड़वा बच्चे हैं ईशा अंबानी के। तो वो कहती है कि मेरे बच्चे और आलिया भट्ट की बेटी तीनों मतलब जो है तकरीबन तीनों के बीच में 15 दिनों का फ़र्क है पैदाइश में। तो यूँ कह सकते हैं कि ईशा अंबानी और आलिया भट्ट दोनों प्रेगनेंसी के दौर से साथ साथ गुजरे हैं। तो ज़ाहिर है दोनों के जो एक्सपीरियंसेस होंगे वो भी सेम होंगे। तो वो कहती है ईशा अंबानी कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो इसकी जो प्रोडक्ट्स थी, क्योंकि हमने आपको बताया था कि एडा मामा के तहत वो प्रेग्नेंट मदर्स के लिए और छोटे बच्चों के लिए, जिसे हिंदी में शिशु कहा जाता है या उर्दू में नौज़ायदा बच्चे, उनके लिए जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, क्लोथिंग्स बनाते हैं। तो ईशा अंबानी कहती है कि मैंने इसकी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किया और मुझे ये किसी भी नुक्स से मुबरा मिले, बहुत अच्छे लगे, इसीलिए मैंने मन बना लिया कि चलो इसके साथ पार्टनरशिप की जाए। और फिर वाट एवर दे कॉल इट इज़ हिस्ट्री, और अभी वो 51% की मालिक बन गई है वो उसके साथ। और अभी जाहिर है इसमें अभी इसको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। पहले वो सिर्फ क्लोथिंग ब्रांड थी, अभी वो उसमें और भी चीज़ें ऐड कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। जो कपड़ों के अलावा पर्सनल केयर, बेबी फर्नीचर, चिल्ड्रेन स्टोरी बुक्स और एनिमेटेड सीरीज भी बनाएंगे वो, क्योंकि जाहिर है वो फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती है, तो शी हैज़ गॉट अ नेक फॉर इट, या जानकारी मुकम्मल होगी तो शी कैन ऐड अप टू हर, मतलब वो उसके साथ अपना जो तजुर्बा है वो शेयर कर सकती है। तो अभी जो ये एडा मामा ब्रांड है, अभी ये और तरक्की करेगा, और जाहिर है रिलायंस को तो खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता 25-50 करोड़ से, लेकिन आलिया भट्ट के लिए बहुत अच्छा होगा ये। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।